नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। मैं हूं निशा गुप्ता। बात करेंगे मार्केट लाइव के बारे में। आज कमोडिटीज़ किस तरह से देखने को मिल रही है, मार्केट्स के अंदर किस तरह से हलचल देखने को मिल रही है। बात करते हैं सबसे पहले कॉटन की, क्योंकि कॉटन की कीमतों के अंदर यहाँ पर तेजी और उसके साथ ही बिनौला खल की कीमतों के अंदर ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। आपको बता दें, बिनौला खल की कीमतें यहाँ पर 4% का अपर सर्किट जहाँ दिखाती हुई नजर आई हैं। बाजार यहाँ पे 2200 से 2300 के बीच में जो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, बाजारों ने 2300 का लेवल लगातार सस्टेन करके रखा है 2 हफ्तों तक। उसके बाद बाजारों के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिली और 2400 को पार करने के बाद अब 2600 के दायरे में यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। बिनौला खल 2578 का बाजारों ने हाई लगा दिया, अच्छी खासी खरीदारी के साथ देखने को मिल चुका है। वहीं कॉटन की कीमतें जहां पर अच्छी खासी तेजी 2021 के अंदर देखने को मिली और उसके साथ ही बाजारों के अंदर तेजी के साथ साथ पिछले 2 हफ्तों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉटन की डिमांड में थोड़ी सी कमी आई। कोरोना के चलते यहाँ पर कॉटन की कीमतों के अंदर मामूली सी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं निकल के आ रहा था, यानी एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पर कम होती हुई नजर आई, जिसकी वजह से कॉटन की कीमतों के अंदर मामूली सी करेक्शन देखने को मिली। लेकिन बाजार वापस से सुधरता हुआ नजर आ रहा है। आज फिर से बाजार के अंदर 70 रुपए से ज़्यादा की तेजी यहाँ पर कॉटन की कीमतों में एमसीएक्स पर दर्ज की जा रही है। तो बाजार यहाँ पर कॉटन की तेजी की तरफ देखने को मिल चुका है। कॉटन की कीमतों ने इस साल इतना अच्छा भाव दिलाया किसानों को कि अब किसान जो कर रहे हैं इस साल अब खेती के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस साल कॉटन की कीमतें, कॉटन का जो भी बाजार देखने को मिला वो एमएसपी के ऊपर देखने को मिला, चाहे हम लंबे रेशे की बात करें या मध्यम रेशे की बात करें। तो जिस हिसाब से नरमा कपास बिकता हुआ नजर आए, इस वजह से किसानों का रुझान कॉटन की फसल की तरफ बढ़ा है। अब यहाँ पर किसान इस साल कॉटन की खेती के प्रति उनकी जो दिलचस्पी बढ़ गई है, उसको लेकर अब खरीफ सीजन में यानी दूसरी प्रमुख फसलों की ब्याज में कपास की बुआई ज़्यादा करने वाले हैं। यानी अब कपास की बुआई इस साल ज़्यादा देखने को मिल सकती है। यानी इस साल प्रोडक्शन हमने अच्छा खासा देखा था, एक्सपोर्ट डिमांड भी अच्छी निकली थी। अब यहाँ पर फिर से अच्छी खासी प्रोडक्शन होने का अनुमान बताया जा रहा है। और जिस हिसाब से खरीफ सीज़न की बुआई शुरू हो रही है, उसमें लगभग 10% का अनुमान लगाया गया है कि कम से कम 10% बुआई का रकबा कॉटन का बढ़ सकता है। वहीं जानकार भी यही बता रहे हैं कि इस साल खरीफ सीजन में कपास की बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले कम से कम 10% बढ़ने का अनुमान है। खासतौर पर गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना में इस साल कपास का रकबा बढ़ने का उम्मीद किया गया है। देश के किसानों को चालू सीजन कपास का भाव एमएसपी से 1000 रुपये प्रति क्विंटल मिला है, जिसकी वजह से किसानों की दिलचस्पी कपास की फसल की तरफ बढ़ी है। सरकार ने चालू सीजन 2020-21 के लिए कपास के लंबे रेशियो का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5825 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया। वहीं मध्यम रेशियो वाली कपास की एमएसपी 5515 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया था, जबकि बाजार में कपास का भाव 6000 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर ही लगातार देखने को मिला। कई जगहों पे हमने यहाँ पर कपास की कीमतों को 6500 और 6700 के लेवल पर भी देखने को मिली है। बीते दिनों गुजरात में कपास का भाव 6500 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर देखने को मिल रहा था। अब कपास की कीमतों के अंदर जो तेजी देखने को मिली है, उसके साथ कपास की कीमतें तेजी की वजह से यहाँ पे मूंगफली की बजाय अब कपास की खेती में किसान जुट रहे हैं। आपको बता दें, गुजरात और राजस्थान में मूंगफली के बजाय कपास की बुआई यहाँ पर किसान बढ़ा सकते हैं। किसान कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अतुल गनोत्रा ने कहा है कि गुजरात और राजस्थान में मुंबई जिस हिसाब से गुजरात, राजस्थान और उसके साथ ही ड्राई एरिया, क्योंकि कपास के लिए ड्राई एरिया चाहिए होती है, उस वजह से हमने राजस्थान और गुजरात के अंदर काफ़ी अच्छा देखा है। तो यहाँ पर जो मूंगफली है, अतुल गनोत्रा जी भी यही बता रहे हैं, तो मूंगफली की बजाय किसान कपास की बुआई में दिलचस्पी ले सकते हैं। वहीं तेलंगाना में भी कपास का रकबा बढ़ेगा। दुनिया के कॉटन बाजार पर पैनी निगाह रखने वाली मुंबई के गिरीश काबरा ने भी यही कहा है कि आगामी खरीफ सीजन में कपास का रकबा पिछले साल से ज़्यादा रहेगा। उन्होंने बताया कि उत्तर भारत के कुछ इलाकों में नए सीजन में कपास की बुआई शुरू हो गई है और इस महीने के आखिर तक बुआई काफ़ी जोर पकड़ लेगी। यहाँ पर उनका कहना है कि जब तक कपास का भाव एमएसपी से कम था, तब तक भारतीय कपास निगम यानी सीसीआई की खरीद चल रही थी, इसलिए किसानों को एमएसपी मिल रहा था। लेकिन जब बाजार में उनको एमएसपी से ऊंचे भाव मिलने लगा तो वे बाजार में ही बेचने लगे और सीसीआई की खरीद बंद हो गई। बाजार सूत्र बताते हैं कि कपास का रकबा बढ़ने से इस साल बीज की किल्लत भी बनी रह सकती है। कपास सीजन 2020-21 में देश में किसानों ने कुल 129.57 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती की थी।
कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकलन के अनुसार चालू कॉटन सीजन 2020-21 यानी अक्टूबर से सितंबर तक में देश में कॉटन का कुल उत्पादन 358.50 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया था, जबकि पिछले साल का बकाया स्टॉक 125 लाख गांठ है। पिछले साल कोरोना के चलते निर्यात मांग नहीं निकल पाई, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक काफ़ी बचा हुआ देखने को मिला और आयात करीब 12 लाख गांठ को मिलाकर कुल आपूर्ति जो अभी देखने को मिली है यानी इस साल के लिए 495.50 लाख गांठ रहेगी, जबकि घरेलू खपत मांग 330 लाख गांठ और निर्यात 7 लाख गांठ होने के बाद 30 सितंबर 2021 को 105.5 लाख गांठ कॉटन अकेले सीजन के लिए बचा रहेगा। यानी आने वाले वक्त के लिए भी जो रहेगा 30 सितंबर 2021 के लिए भी यहाँ पर कॉटन का स्टॉक 105.50 लाख देखने को मिल सकता है। बाज़ारों की अगर हम बात करें जिस हिसाब से कीमतें देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर बुआई का रकबा बढ़ने की बात तो काफ़ी वक्त से हम सुन भी रहे थे, क्योंकि जिस भी फसल की कीमतें अच्छी खासी बिकती हुई नज़र आती हैं, यानी जो भी फसल अच्छी कीमत पर बिकता है तो उसकी हम यहाँ पर बुआई अगले साल बढ़ती हुई देख पाते हैं। ऐसे ही हमने सरसों के अंदर भी देखा, चने के अंदर भी देखा, वही सेम हम कॉटन के अंदर खरीफ फसलों के अंदर देख पाएंगे। कॉटन की सबसे बड़ी जो कीमतों के अंदर तेज़ी की वजह बनती हुई नज़र आई थी वो थी निर्यात मांग, और उसके साथ 2020 की महामारी के बाद 2021 में अर्थव्यवस्था जब सुधरनी शुरू हुई तो यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बाहर निकल के आई, यानी कपड़े की इंडस्ट्रीज बाहर निकल के आई कॉटन की, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कॉटन की खपत बढ़ी, यानी डिमांड यहाँ से निकल के आई। वही गर्मियों के अंदर कॉटन की खपत भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, काफ़ी बड़ी मात्रा में कॉटन बॉल्स और उसके साथ यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में टिश्यूज़ का यूज़ किया जाता है। तो कॉटन टिश्यूज़ का भी एक चलन चल गया है भारत के अंदर भी और बाकी जगहों पर हम हर साल देखते ही हैं, तो इस वजह से यहाँ पर भी एक अच्छी खासी डिमांड निकल के आई। तो कॉटन की खपत 2021 के अंदर बढ़ने की आशंका पहले से भी लग रही थी, और जैसे हमने ये साल गुजरते देखा, लगभग हमने नवंबर 2020 से कॉटन की कीमतों के अंदर अच्छी खासी तेजी आती हुई देखी, और वो बाजार जो रहा वो लगातार तेजी की तरह रहा, क्योंकि हमने कॉटन को 16,000 के पास ट्रेड होते हुए देखा था। 15 से 16,000 के बीच में 2020 के अंदर कॉटन ट्रेड कर रहा था, जब पिछले साल की खरीफ फसलें जब आ रही थी कॉटन की मंडियों के अंदर। लेकिन उसके बाद बाज़ारों के अंदर एक अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिली जब एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई, यानी जब हम वापस से अपनी पटरी पर आना शुरू हुए कोरोना महामारी के बाद 2020 के अंदर, तो वहाँ से हमने देखा कॉटन की डिमांड अच्छी खासी देखने को मिली। और सबसे ज़्यादा जो डिमांड निकल के आई वो बाहर के देशों से आई, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के अंदर 4% कॉटन का जो प्रोडक्शन था वो घटने का अनुमान लगाया गया था, हालांकि हमने काफ़ी हद तक घटते हुए भी देखा। और उसके साथ ही यहाँ पर जिस हिसाब से भारत का कॉटन जो चीपेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड माना जाता है, क्योंकि भारत का कॉटन काफ़ी सस्ता होता है और एक्सपोर्ट भी सही मात्रा में की जा रही थी, और एक्सपोर्ट भाव भी काफ़ी ऊंचा नहीं था, इस वजह से एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिला। तो ये कुछ चीज़ें जो थी यहाँ पर कॉटन की कीमतों के लिए काफ़ी पॉजिटिव लेके आई, किसानों को भी अच्छा भाव मिलता हुआ नजर आया और किसान यहाँ पर काफ़ी खुश भी हुए, जिसकी वजह से अब दिलचस्पी कॉटन की फसलों को लेकर, कॉटन को लेकर ये लगा रहे हैं। तो आने वाले वक्त को लेकर ऐसा ही लगता है कि कॉटन की कीमतें काफ़ी अच्छी खासी तेजी की तरफ देखने को मिल सकती हैं और आपके अच्छे भाव पर बिकती हुई नजर आएंगी। यानी इस साल खरीफ की जो बुआई होगी कॉटन की 10% पिछले साल के मुकाबले बढ़ने का अनुमान है, तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आने वाले वक्त के लिए यानी जब कॉटन की खरीफ की जब फसल निकल कर आएगी उस वक्त भी निर्यात मांग अगर अच्छी रहती है, तो निर्यात मांग अच्छा रहने की वजह से वहाँ पर भी बाज़ारों को हम 6,000 तक देख पाएंगे कॉटन के, क्योंकि सरकार के जो MSP है लंबा रेशा और मध्यम रेशे की जो 5515 है मध्यम के लिए और लंबे रेशे के लिए 5800 के ऊपर जो देखने को मिलती है, तो उस हिसाब से यहाँ पर भाव काफ़ी अच्छा रहेगा किसानों के लिए अगर यहाँ पर डिमांड लगातार बनी रहती है 2021 में कॉटन की। तो कॉटन की कीमतों के अंदर तेजी इस साल देखने को मिलेगी। हालांकि हमने कॉटन की तेजी ही यहाँ पर बिनौला खल की कीमतों के अंदर भी आती हुई देखी है। आपको बता दें बिनौला खल की कीमतें लगातार तेजी की तरफ देखने को मिली। हमने बिनौला खल को 2020 में अंत में यहाँ पर अच्छी खासी तेजी की तरफ ट्रेड होते हुए देखा। बिनौला खल लगभग यहाँ पर 1900 के पास हमने देखा था, जो बाजार बहुत वक्त तक 1900 और 1800 तक थे। उसके बाद हमने बाजारों को 1700 के नीचे भी आते हुए देखा, लेकिन हालांकि वो लेवल बहुत दिनों तक नहीं देखने को मिला, तुरंत बाजार सुधर गए। बाजारों के अंदर यहाँ पर बिनौला खल 1800 से 1900 के घरों में काफ़ी वक्त तक ट्रेड दिखाया।
उसके बाद 1900 के बाद जब बाजार तेजी की तरफ बढ़ा तो यहाँ पर 2000 और 2100 पर आकर रुक गया। फिर कुछ वक्त की पूर्ण विराम के बाद, या ये बोले कुछ वक्त की रोक के बाद, बाजार वापस से सुधरा और 2200 से 2300 के घरों में देखने को मिला। और 2 हफ्ते के तक हमने 2300 और 2400 के घरों में भी ट्रेड होते हुए देखा, क्योंकि 2400 के लेवल पर यहाँ पर बिनौला खल सस्टेन नहीं करके चल पा रहा था। लेकिन अब बाजारों के अंदर 2400 का लेवल पिछले हफ्ते हमने क्रॉस होते हुए देखा और 2400 के ऊपर जब क्लोजिंग मिली यहाँ पर बिनौला खल को, तो बाजारों ने अच्छी खासी तेजी दिखाई, जो 2500 के पार हमें देखने को मिल चुकी है। 2578 के हाइस के बाद अब 2600 के काफ़ी करीब आ चुका है बिनौला खल। और जानकारों की माने तो छोटी अवधि के लिए यहाँ से बिनौला खल बहुत अच्छी तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है, जो बाजारों को लगभग यहाँ पर छोटी अवधि में 2800 का लेवल दिखाएगा बिनौला खल, और लंबी अवधि की अगर हम बात करें तो लगभग 3000 तक का स्तर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अच्छा, ये तेजी की सबसे बड़ी वजह जो देखने को मिल रही है यहाँ पर बिनौला खल के अंदर, वो रहेगी एक तो इंडस्ट्रियल डिमांड, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी अच्छी खासी है। उसके साथ दूसरी जो तेजी की वजह रहेगी, क्योंकि हमने सोयाबीन की कीमतों के अंदर लंबी तेजी आती हुई देखी है। पशु चारे की डिमांड जो सोयाबीन को निकल कर आती है, सोयाबीन खल को लेकर, वो सीधा यहाँ पर बिनौला खल के अंदर शिफ्ट होती हुई नजर आई है पशु चारे की डिमांड के अंदर। तो यहाँ पर सोयाबीन की कीमतें लगातार बहुत तेजी की तरफ बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर डिमांड फैक्टर हमने बिनौला खल के अंदर अचानक से आती हुई देखी। सोयाबीन हालांकि वायदा बाजारों के अंदर ओवरबॉट हो रही है, मंडियों के अंदर 6500 से 6800 का बाजार भी देखने को मिल चुका है। तो इस वजह से सोयाबीन की कीमतें यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेजी की तरफ बनती हुई नजर आ चुकी हैं, और बिनौला खल की कीमतों को सपोर्ट यहाँ से उसकी वजह से भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो जिसकी वजह से बिनौला खल की कीमतें, ये माना जा रहा है जानकारों के मुताबिक कि आने वाले वक्त में 2800 छोटी अवधि और लंबी अवधि 3000 का स्तर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। जब तक सोयाबीन की कीमतें अगर गिरावट की तरफ जाती हैं तो यहाँ पे बाजार एक लेवल के बाद सस्टेन कर पाएगा, लेकिन फिलहाल अभी सोयाबीन की कीमतों के ऊपर कोई अंकुश लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जानकार यही बता रहे हैं कि बिनौला खल के अंदर खरीदारी में रहा जा सकता है। बाजार अच्छी तेजी की तरफ आपको लेकर जाएगा, बेहतर मुनाफा यहाँ पर बिनौला खल की कीमतों के अंदर आप देख पाएंगे। अभी के लिए मार्केट लाइव में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।